9 में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मतलब पिसे हुए लोगों का मतलब उन लोगों से है जो जीवन की परिस्थितियां मतलब दुखों से जा रहे हों और दूसरों के अत्याचारों से टूट चुके हों। और परमेश्वर ऐसे टूटे मन वालों के क्या कह रहा है कि करीब रहता हूं और उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरता हूं। ऊंचे गढ़ का मतलब जब हम देखते हैं कि पहले पहाड़ पर जो ऊंचे ऊंचे किले और गढ़ बनाए जाते थे वो इतने सुरक्षित होते थे जहां शत्रु नहीं पहुंच सकता था। जब परमेश्वर के हम इतने करीब रहते हैं तो वो उस किले के समान, उस सुरक्षित मतलब गढ़ के समान जो हमारे लिए शरण स्थान है और ऊंचा गढ़ बनकर हमारे सामने मतलब संकट के समय हमसे क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर संकट और दीन दुखियों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, लेकिन उस समय जब दुखी होते हैं, टूटे मन वाले, उनके समीप परमेश्वर रहता है ना। लेकिन हमें छोड़ने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। इतना बड़ा वायदा कि मैं तुम्हें उस समय तुम्हें सुरक्षा देने का वादा करता हूँ। और 11 में लिखा है, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसका महाकर्मों का प्रचार करो। तो जब हम देखते हैं कि हाँ 10 में देखते हैं, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। मतलब नाम, बहुत बार नाम जानने वाले केवल वो लोग नहीं जो सिर्फ नाम को रटते हैं, लेकिन उसके स्वभाव, उसकी सच्चाई और उसकी वफादारी में जो मतलब जो अनुभव, परमेश्वर के अनुभव अपने जीवन में करते हैं। जब हम उस गहराई से मतलब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर को गहराई से जानते हैं तो हमारा भरोसा भी उतना ही गहरा होता जाता है। और जो लोग गहराई से परमेश्वर को खोजते हैं वे मुसीबत के समय, संकट के समय भी क्या डगमगाते नहीं, लेकिन उनका भरोसा केवल परमेश्वर पर होता है। और परमेश्वर कितना बड़ा वायदा कर रहा है कि इस वचन से कि जो सच्चे दिल से मुझे खोजते हैं उसकी मतलब जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो परमेश्वर चाहता है कि मुझे तुम खोजो। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, असहाय नहीं छोड़ूंगा, है ना। परमेश्वर हमेशा कहता है लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बेशक छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और एक वचन और परमेश्वर कहता है कि चाहे पहाड़ियां टल जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, लेकिन मेरी करुणा तुम्हारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। तो परमेश्वर हर दिन के लिए हमें क्या कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और सबसे ज्यादा उनको जो परमेश्वर को सच्चाई से खोजते हैं, धर्म से खोजते हैं। और 11 में लिखा है, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। मतलब सिय्योन वो स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान है। और आज हम सब कौन है, परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। और हमारे भीतर क्या है, परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में विराजमान है। और परमेश्वर हर समय अपने लोगों के बीच में क्या कहता है कि मैं उपस्थित रहता हूं और तुम क्या करो, मेरे भजन गाओ। और जितना हम मतलब उसकी धन्यवाद कर सके, उसके भजन गा सके, सबको क्या कह रहा है परमेश्वर, जाति जाति के लोगों में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, भजन भी गाओ, धन्यवाद भी करो। और जो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में करता है, हमें दूसरों के साथ उसका प्रचार करना है, अपने तक हमें सीमित नहीं रखना। क्योंकि जब हम खुद की गवाहियों को बताते हैं कि परमेश्वर ने किन दलदलों से हमें खींचा है, किन संकटों से हमें बचाया है, तो दूसरों का भी कैसे परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास बढ़ता है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर की हमेशा हमारे मुख पर होनी चाहिए और उसका धन्यवाद। और 12 में लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। मतलब खून का पलटा लेने वाला मतलब जब दुखी और अनाथ लोग, जैसे गरीब लोग, जो अत्याचार से जा रहे हैं, जो विधवाएं होते, ऐसे लोग, दीन दुखी लोग जिनका जो बेसहारा हो, दुनिया बेशक मतलब इन लोगों को क्या करती है दुनिया, जो गरीब होता है ज्यादा या दुखी होते हैं, अनाथ होते हैं, विधवा, इनको लोग मतलब बेशक अनदेखा करें,
और बेशक इनके ऊपर अत्याचार किया जाए, बेशक कुछ इनको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहता है मैं अपने दुखी लोगों को हमेशा स्मरण रखता हूं। और उसकी नजरों में कुछ, परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। जब वे अपने दुखों में परमेश्वर को पुकारते हैं ऐसे लोग, तो परमेश्वर उनकी पुकार को अनसुना नहीं करते, बल्कि सही समय पर अपना न्याय उनके जीवन में प्रकट करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, मैं दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। कभी परमेश्वर ऐसे लोगों की दुहाइयों को नहीं भूलता, ऐसे लोगों के आंसुओं को नहीं भूलता।